इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत। बताएंगे पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के ग्राम पंचायत पावा का मामला। यहाँ दलित परिवारों के उजड़े आशियाने या पट्टाशुदा या रैकेट में जमीन है और उनके ऊपर आज से कई वर्षों पहले किसी ने कब्जा कर लिया था। वापस उन गरीबों ने यहाँ दर दर भटक कर यहाँ कानून के चक्कर काटकर एसडीएम ने द्वारा वापस पुनः उनका कब्जा उनको सुपुर्द किया गया। लेकिन फिर भी यह हठधर्मिता के चलते स्थानीय महिला सरपंच के पिता की मनमानी के चलते यहाँ गरीबों के आशियाने के ऊपर चला बुलडोजर और आज बेघर हुए लोग। बताएंगे खास खबर के साथ। 1 2 4 नहीं, कम से कम यहाँ सैकड़ों की तादाद में ये देखो ये स्थिति है जहाँ इनके लैट्रिन बाथरूम यहाँ रहवासी मकान था जो पट्टाशुदा कब्जाशुदा जो मकान है। लेकिन यहाँ दलित परिवार और आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ने इनको ये जमीन यहाँ जीवन बसर करने के लिए दी और यहाँ मकान बनाया गया। यहाँ लैट्रिन बाथरूम से लेकर यहाँ मकान में पूर्ण सुविधा थी। लेकिन हठधर्मिता के चला बुलडोजर आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और आज भी देखिए किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होता है। जरा आप तो स्कूल के पास में जो दीवार निकाली गई थी, ये दीवार किसने निकाली थी? मैंने निकाली थी सर। अच्छा, तो उस समय जब ये दीवार निकाली इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था? नहीं जी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ था। जो ग्राम पंचायत के सरपंच कोकणी पंकी देवी द्वारा खुद मौजूदगी में और पटवारी कोकणी मूल सिंह देवड़ा और एसडीएम साहब सुमेरपुर के और सब प्रशासक के साथ में आके इसके ये बाउंड्री निकालाई और उन्होंने कहा कि भाई ये तो आबादी कन्वर्ट है और ये स्कूल की जमीन है और वहाँ से उनका काम चालू किया निर्माण का। और आज तो हमें ये बताइए कि जब मकान बनाया था तो यहाँ किसी को आपको परेशानी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, आज दिन तक नहीं है सर। आपका मकान कितने सालों से था? मेरा मकान 30 साल से सर। कितने सालों से? 30 साल से था, लेकिन इन्होंने आतंकवादियों ने मेरा मकान तोड़ दिया था। 30 सालों से आपका आशियाना था? हाँ। जब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। और अभी हाल में सरपंच कौन है? सरपंच करुणा राजपुरोहित है, लड़की है, प्रकाश सिंह की बच्ची है। तो उन्होंने ये जो मकान आपका जो तोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव या नोटिस दिया आपको? नहीं दिया साहब, कुछ नहीं दिया, सूचना भी नहीं दी। जब आपका मकान ये जितने भी आशियाने तोड़े गए उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बाहर था सर, तो देवा हॉस्पिटल। तो आपको जो ये मकान आने के बाद में जब आपने ये अपने मकानों को धाराशायी होते हुए देखा तो फिर आपने क्या कार्रवाई की? मैंने वहाँ जाके ये बच्ची ने आके बताया मेरे को, ये पूछा नहीं, इधर आओ इनसे ले लो। ये बच्ची आई, बच्ची के पास में हारे साहब आए, पहले तो पट्टा लेके गए इनसे मेरे पिताजी का नाम के। पहले तो मेरे साथ ये सुरेंद्र रसिया उसने कन्हैयालाल चौधरी हारे ने कि बच्ची को कहा कि तेरे पापा ने बोला जो कि कस्तूरा लाला का पट्टा दे दे और एक राशन कार्ड दे दे। तो हमारा सैनिक परिवार का बीपीएल का राशन कार्ड और इस बच्ची ने दे दिया। इनको कुछ आपको पूछ लो। तो आप जो बच्ची साथ में, तो आप जो बीपीआर परिवार से बीपीएल परिवार से पहले पूर्व में मेरे पिताजी थे और उनमें बीपीएल परिवार से बना, फिर मेरे पिताजी से बाद में ये बीपीएल परिवार से ये मकान भी उनपे ही बना हुआ है। और अशोक गहलोत की 98 के अंदर सरकार बनी, उस समय ये मैंने 4 दीवारी भी अकाल रात के कार्यशाला के अंदर ही बनाई गई है, जिसमें मस्टोल द्वारा ये बाउंड्री निकाली गई थी। प्रशासक सरकार के द्वारा जो धनाराम राठौड़ विकास अधिकारी द्वारा मेरे पैसे पास किया था और पावा पटवारी मदन सिंह राजपुरोहित द्वारा आबादी कन्वर्ट करके प्रस्ताव दिया। सरपंच अमीरदान 2000 के अंदर उन्होंने पूरा लिखित करके दिया। ये प्रस्ताव लिया ग्राम पंचायत का, चुको भाई 4 दीवारी बना दो आप। तो गवर्नमेंट द्वारा 4 दीवारी बना। आपका शुभ नाम क्या है? सुखाराम मेघवाल है सर। सुखाराम जी मेघवाल, जब आपको इतना मुख जबानी सारी जो यहाँ आपके जितनी प्रशासनिक जो कार्रवाई हुई वो सब आपको पता है, तो आप ये बताइए कि अभी आपने क्या कार्रवाई की? अभी तो हमने संभागीय आयुक्त में गए और हमने जाके कहा कि बिना नोटिस दिए हमारा मकान तोड़ दिया और हमारे साथ एक सरासरी धोखा कर दिया। और अभी भी हमारे अभी आपका परिवार कहाँ रहता है? अभी हमारा परिवार यहीं बैठा हो सबका। ये देख लो, ये सूला देख लो, ये सामने से बिता लो, ये बड़ा सा सूला जी। हाँ जी। तो अभी आप जो प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं साहब कि हमारे को न्याय दिए। 3/175 के अंदर हमारे पिताजी का नाम रेवासी भूखंड दिया हुआ है और वहाँ से आज दिन तक मेरा कोई अकेला का तो है नहीं है। सामने रगा पिका का है, पक्का अद्दा का है, ये भाई गलूनाथ का है, सिरूनाथ का है, मीठेनाथ का है, सबका है। ऐसा कोई मेरा एक का तो है नहीं। और 90 यहाँ दर्जन जो पट्टे थे, मकान थे। हाँ। तो क्या आपने स्थानीय सरपंच को इसके बारे में अवगत करवाया? मैंने उनको कहा, लेकिन मेरे उसको क्या हुआ कि जो 12वां के अंदर जितेंद्र मेघवाल को मारा गया, जिसके अंदर ये उनका विरोध चल रहा था जी, इसलिए वो मेरा तो आपने कोई स्थानीय वार्ड पंच है, उप सरपंच है, आपने उनको इतला दी?
दी थी अतला, जी। लेकिन उन्होंने तो मेरे को वही कहा कि अब तुम्हारे वो जितना ही कर दो, सदस्य 86 खसरा नंबर सामने, मैंने उसको पट्टा दे दिया, तेरे को पट्टा सही है तो 1 लाख रुपया दे मेरे को, वो तेरे को दे देता हूँ। मैंने लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मेरा ये उजड़ कर दिया। असली मुद्दा जो आपका मकान बना हुआ था, जितनी जैसे मान लो आपका 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 जो परिमाप है उसी में आपका मकान बना हुआ था कि हद से ज्यादा मकान बना हुआ था? नहीं नहीं, यही है मकान, ये अच्छे कहीं नहीं है साहब। जो ये बाउंड्री है सब 35 साल से रह रहा हूँ इसमें, कहीं मैंने है ही नहीं है। और था तो मेरे को प्रशासन कह सकते थे कि आप तोड़ने का क्या दे। जी, तो हम बताएंगे खास खबर के साथ, तो आपको देखते रहिए और भी किसी आशियानों के जिन उजड़ चुका है उनसे बासिंदों से मिलेंगे। देखते रहिए खास खबर के साथ।